हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है और आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी भी अच्छी ही चल रही होगी। तो अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं उठी थी आज 4 AM पे और फिर मैं आ गई हूँ स्टडी के लिए और अभी टाइम हो गया है 4:32 AM। तो वो मैं आपको अभी गूगल सर्च करके दिखाती हूँ कि कितना टाइम हो गया है। तो ये देख लीजिए आप, अभी टाइम हो गया है 4:33 AM। और फ्रेंड्स, हमें स्टडी के लिए खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर से जब मोटिवेशन आएगा तभी हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम हम मोटिवेट ही रह सकें। ऐसा दिन में कई बार होता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हमें फिर से अपने आप को मोटिवेट करना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, ना कि किसी और से हमें मिलता है। तो मोटिवेशन हमें अपने अंदर से ही लाना होगा कि हाँ, मुझे कुछ करना है। और ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब कुछ गलतियाँ करते ही नहीं होंगे और सिर्फ सारी गलतियाँ हमसे ही हो रही है। सब गलती करते हैं, हर इंसान लाइफ में गलती करता है और हम भी कर रहे हैं। बट इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीख ले और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ता रहे, क्योंकि जो गलतियां हमने की है अगर उनको हम रिपीट करते रहेंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर उन गलतियों को देख के और हम सीखेंगे कि हाँ, यही गलतियां हैं जिनकी वजह से मैं अभी तक इसी जगह पे रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ और ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उन गलतियों को हमें नोट करके और उन पे काम करना है, हमारी गलतियों पे, ताकि हम और अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकें हमारे अंदर। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सब में कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी हैं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है कि सब गलतियां हमारे अंदर ही है और हम ही नहीं पढ़ पाते हैं, बाकी सब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। तो हमें सबकी लाइफ के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है और हमें जो दिखता है हम वही सच मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ ही सबसे बुरी चल रही है या फिर हमारी लाइफ में हम ही स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम सबके साथ है और सब लोग ही प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम भी किसी से कम नहीं है, हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो डेली आएंगे और डेली हमें उनको पीछे छोड़ के और आगे बढ़ता रहना है। और अगर हम उनको पकड़ के बैठे रहेंगे तो लाइफ में हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मोटिवेशन के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अफर्मेशन सुन सकते हैं हम, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको सुन सकते हैं। मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं हम। यानी कि हमें दिन में थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालना है, क्योंकि हम उन चीज़ों को करेंगे तो हमारा जो मेंटली हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और मेंटली अगर हम फिट रहेंगे फिज़िकली और मेंटली, तो हम अच्छी स्टडी कर पाएंगे। इसीलिए मेंटली और फिज़िकली अपने आप को फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए स्टडी के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज करे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। बट अब हाँ, मैं आराम से एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो मैं अब डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी कल भी किया था मैंने एक्सरसाइज, बट कल मैं डालना भूल गई थी। बट आज मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके
डाल देती हूँ। सुबह सुबह उठ गया है और ये मस्ती कर रहा है, इसको तैयार होना है लेकिन ये नहीं हो रहा है, इतना गंदा है ये। अभी अभी उठा है और अभी इसका टाइम भी हो रहा है, पर इसको चिंता नहीं है कि ये रेडी हो जाए। और यहाँ पर हनु को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं आ गई थी 8:51 AM पे वापस से स्टडी के लिए। और ये जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी ना, एंशेंट हिस्ट्री, तो इसमें मतलब इतना कुछ हो रहा था मतलब इतने नाम आ रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर करके, तो उसमें मतलब इतना कन्फ्यूज़न होता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ याद हो जाता है और फिर उसके बाद जैसे हम रजिस्टर बंद करके और उसको रिकॉल करते हैं तो फिर हमें इतना कन्फ्यूज़न होता है कि उसमें पुलकेशन पुलकेशन फर्स्ट, नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन, सबके नाम मतलब सेम जैसे लग रहे थे। और मतलब उसमें विक्रमादित्य 6 तक भी गया है, मतलब पता नहीं नाम ही लोग कैसे रखते थे पहले। नाम तो उनके सही थे पर ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते थे वो इनमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसीलिए हिस्ट्री वगैरह पढ़ना ये सब मैथ्स वालों के लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि ये जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं ये मतलब हम लोगों को करना पसंद नहीं होता है इस वजह से। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जीके पढ़ने की। बाकी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जीके वगैरह में, और मुझे जीके ना पढ़नी पड़े इसीलिए मैंने साइंस मैथ लिया था। पर मुझे पता नहीं था कि बाद में भी मुझे जीके इतनी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो बाकी और कोई सब्जेक्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और टेक्निकल तो मेरा पता नहीं हो ही नहीं पा रहा है। आज मैंने थोड़ी पढ़ने की कोशिश करी लेकिन जब भी मैं टेक्निकल पढ़ती हूँ तो मेरे अदर सब्जेक्ट छूट जाते हैं और मैथ्स वगैरह ये सब छूट जाता है इस वजह से। तो अभी टाइम हो गया है 12:57 और यहाँ पर मैं जब 8:51 पे बैठी थी तो फिर मैं उठ गई थी 11 बजे के समथिंग, और फिर मैं नहा करके और चली गई थी मैं बाहर थोड़ी देर। मुझे अपना कुछ लाना था, मतलब एक ब्लाउज़ का वो लाना था मुझे अपना। तो मैं वहाँ चली गई थी बाहर थोड़ा सा, और फिर आने के बाद पास में ही गई थी बुटीक पे। और मैं आने के बाद फिर अभी 1 बजे पढ़ने बैठी हूँ, तो अभी 1 आवर है मेरे पास 2 बजे तक पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर लंच बनाने लग जाऊँगी मैं। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही रहा। आज मैं अपना आफ्टरनून मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो वैसे मेरा रूटीन तो आपको पता ही है कि क्या होता है, तो आज भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, वैसा ही था। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज मुझे भी थोड़ा लो मोटिवेशन फ़ील हो रहा था, तो आज मैं भी अपने आप को अच्छे से मोटिवेट करने वाली हूँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करूँगी। यानी कि डीमोटिवेशन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को होता है, सबको होता है ये, क्योंकि यार सब इंसान ही है, कोई भी रोबोट नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास फीलिंग्स ना हो। तो मतलब ये सबके साथ होता है, तो इसी वजह से इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या मुझसे ही नहीं हो रही है। ये सबके साथ होता है, तो हमें भी होता है और हमें इस चीज़ को मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेना है और अपने आप को मोटिवेट करना है जल्दी से जल्दी और वापस से स्टडी में लग जाना है। और यहाँ पर लाइट चली गई थी, मैं खाना ही बना रही थी उस टाइम पे, और मैंने अपने लिए रोटी बनाई और फिर कढ़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि कढ़ी और आलू की सब्ज़ी थी तो मैं हनु के लिए फिर राइस चढ़ा देती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने उसके लिए राइस भी चढ़ा दिए थे। और फ्रेंड्स आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स और मेरे शॉर्ट्स देखने के लिए और मेरे चैनल पे आने के लिए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और लाइक और शेयर करने में आप बहुत कंजूसी करते हो, तो इस चीज़ में कंजूसी मत कीजिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से स्टडी करती रहूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँ अपनी स्ट्रेटजी।
और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे मंथ का प्लान बना लेती हूँ अब मतलब जनवरी का, और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ जल्दी से जल्दी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ।